कभी तारीख को देखें तो एक अजीब सा नमूना नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जिसने पिछले 250 सालों में कई बड़ी बड़ी हुकूमतों का तख्ता उलट दिया है। और हर बार जो लोग इक्तिदार में थे उन्हें पूरा यकीन था कि उनके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम इसी नमूने को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि आज हम जो तज्जिया करने वाले हैं ये इसकी बुनियाद है। ये इस सोच को चैलेंज करता है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तारीख हमें बार बार दिखाती है कि जब भी हुक्मरान ये समझने लगते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, असल में वही उनका सबसे कमज़ोर लम्हा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है, और यही आज का हमारा मरकजी सवाल भी है, क्या अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अनजाने में इसी रास्ते पर चल निकला है? वो रास्ता जिसने माजी में बड़ी बड़ी सल्तनतों को ख़त्म कर दिया। और यहीं पर बात सबसे ज़्यादा कह लें कि चौंका देने वाली है। इस तज्जिए के मुताबिक अमेरिका अभी ये साइकिल शुरू नहीं कर रहा, बल्कि ये पहले ही स्टेज 4 पर पहुंच चुका है। और तारीख का सबक ये है कि एक बार आप यहां पहुंच जाएं तो आखिरी मराहिल बहुत बहुत तेजी से आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह कर लें। जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या है? ये कोई आम एहतजाज या इलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की मुकम्मल तबाही और तब्दीली का नाम है। और अक्सर होता ये है कि जो नया सिस्टम आता है वो पहले वाले से भी बदतर होता है। तो आखिर ये नमूना है क्या? ये वो 6 मराहिल का साइकिल है जो तारीख में बार बार एक के बाद एक दोहराया गया है। चलें इन मराहिल पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरे तज्जिए की बुनियाद हैं। तो ये हैं वो 6 मराहिल, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। एक गिरा तो सब गिर गए। ये शुरू होता है दौलत की शदीद ऊंच नीच से, जो फिर हुकूमत में नाअहली और करप्शन लाती है। इससे अवाम में गुस्सा बढ़ता है और आखिर में पूरा का पूरा निज़ाम ही ज़मीन बोस हो जाता है। अब देखते हैं कि तारीख में ये पैटर्न असल में काम कैसे करता है। चलें 2 बहुत बड़ी मिसालों से शुरू करते हैं। 2 ऐसी सल्तनतें जो अपने वक्त की सुपर पावर्स थीं। हम बात करें 1789 के फ्रांस की और 1917 के रूस की। दोनों बज़ाहिर बहुत मुस्तहकम, बहुत ताकतवर लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये 6 मराहिल का साइकिल अपना काम कर रहा था और दोनों ही इसका शिकार हो गए। ये देखें, ये है स्टेज 1 की एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल। इनकलाब से ठीक पहले फ्रांस का हाल देखें। सिर्फ 5 लाख अमीर लोग, मुल्क की 35% ज़मीन के मालिक थे, और मज़े की बात ये कि कोई टैक्स भी नहीं देते थे। दूसरी तरफ मुल्क के बाकी 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सारा टैक्स भी देते थे और ज़मीन भी इनके पास कम थी। ये जो मुआशी नाइंसाफ़ी थी ना, यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे फ्रांस में आग लगा दी। अब रूस की बात करें तो वहाँ ये साइकिल और भी ज़्यादा तेज़ी से चला। पहले अवाम का बादशाह यानी ज़ार पर से एतमाद उठा, फिर जंग ने मुल्क को